आला अदलिया में जजेस की तकर्री के रूल्स का जायजा। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में सीनियर तरीन जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी शरीक होंगे। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक होंगे। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान रूल्स 2024 पर गौर होगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज फिर होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम का अदलिया से मुतालिक तरमीम के लिए वोट न देने का फैसला। तहरीरी इजाजत के बगैर किसी दस्तूरी तरमीम के हवाले से वोट नहीं करेंगे। ये तरामीम मुमकिना तौर पर अदलिया से मुतालिक हो सकती हैं। इन तरामीम को पब्लिक नहीं किया गया, लिहाजा हतमी तौर पर इस बारे कुछ कहना मुमकिन नहीं। सेनेट में JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना अताउर रहमान ने पार्टी सेनेटर्स को मुरासला लिखकर आगाह कर दिया। BNP मिंगल का भी आईनी तरमीम की मुखालिफत का फैसला, जिससे मुतालिक किसी भी हुकूमती या निजी आईनी तरमीमी बिल की हिमायत न की जाए। सेनेटर्स अपोजिशन अलायंस का हिस्सा है, आईनी तरमीम की मुखालिफत की जाएगी। BNP मिंगल की अरकान पार्लियामेंट को हिदायत। जजों की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे से मुतालिक आईनी तरमीम पर हतमी फैसला नहीं हुआ। आईनी तरमीम से मुतालिक असम्बली में नंबर्स पूरे नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का बयान, कहा अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने संजगानी में तकरीर के दौरान कोई खिलाफ आईन इक़दाम किया है तो कार्रवाई होगी। KP में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर वफाकी हुकूमत जरगा तश्कील देकर अफगानिस्तान से बातचीत करे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से दोनों तरफ के लोग मुश्किलात से दो चार हुए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि पायदार अमन के क़याम के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। पाक अफगान सरहद पर तिजारती सरगर्मियों की राह में हायल रुकावटों को दूर करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के पेशावर में तैनात अफगान कौंसल जनरल हाफिज मोहिबुल्लाह शाकी से मुलाकात। बाहमी तिजारत के फ़रोग, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम, सूबे में मुकीम अफगान शहरियों को दरपेश मसाइल की हल समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा इलाकाई अमन पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के मफाद में है। हुकूमत सूबे में कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के मसाइल हल करने के लिए संजीदा है। अली अमीन गंडापुर के खुद अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बाद फेडरेशन पर हमला है। इन्होंने किस हैसियत से मुज़ाकरात का इंदिया दिया, मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला KP और इनके लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं, इससे माहौल को गदला किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा सियासत में शक ने जगह बना ली। यहाँ ये माहौल पैदा किया जा रहा है कि दूसरों से हाथ भी नहीं मिलाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का टेलीफोनिक राब्ता। गवर्नर ने वज़ीर आज़म को सूबे में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। फैसल करीम कुंडी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। सूबाई हुकूमत क़याम अमन और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। सरकारी मुलाजमीन के अगवा, पुलिस पर हमलों के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। लकी मरवत, बन्नू, DI खान, बाजोड़ समेत मुतअद्दिद अज़ला में पुलिस एहलकार एहतजाज कर रहे हैं। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली पुलिस खुद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुकी है। वज़ीर आज़म का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से सूबे के अमन व अमान की मौजूदा बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म का वफाकी वज़ीर दाखिला गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम उठाने का फैसला। बानी PTI को जेल में खतरा है। बानी PTI का किसी मुकदमे में कोई किरदार नहीं। इनके खिलाफ तमाम केसेस जाली हैं। इनको कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए था। 8 फरवरी को अवाम ने इनके चैप्टर बंद कर दिए। सानिया पार्लियामेंट पर नजरसानी करनी चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में अस्करी टावर हमला केस में PTI के 17 रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 8 अक्टूबर तक तौसी कर दी। असद उमर की हासिल माफी की दरख्वास्त मंजूर।
पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी का मामला। पीटीआई की गिरफ्तार रहनुमाओं की जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्तों पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज समाअत करेंगे। अदालत ने गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर रखा है। जैन कुरैशी ने पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जैन कुरैशी की दरख्वास्त एतराजात के साथ कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त। IMF बोर्ड की मीटिंग तय पा गई। पाकिस्तान के लिए खसूसी कर्ज प्रोग्राम की तौसीक की जाएगी। मीटिंग 25 सितंबर को तय हुई। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जोली क्यूजिक ने कहा कि पाकिस्तान और IMF में स्टाफ सतह का मुआहिदा जुलाई में तय पाया था। पाकिस्तान ने 9 माह का स्टैंड बाई मुआहिदा गुज़िश्ता बरस कामयाबी से मुकम्मल किया। पाकिस्तान 37 माह के कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद कर रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा तमाम मामलात खुश असलूबी से तय पा गए। रवा माह IMF के बोर्ड के इजलास में इन मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी के रुझान से आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। स्टेट बैंक ने शराय सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट 19.5 से कम करके 17.5% कर दिया। स्टेट बैंक ने शराय सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की। 2 माह में महंगाई में इजाफे की शरह तेजी से कम हुई। तेल और ग़िज़ाई अजनास की आलमी कीमतों में कमी रिकॉर्ड। कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई। स्टेट बैंक ने शराय सूद में कमी का अलामिया जारी कर दिया। पॉलिसी रेट में 2% कमी खुशाइंद है। शरह सूद कम होने से कारोबार और मईशत को फायदा पहुंचेगा। मईशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है। IMF के साथ गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। अल्लाह करे ये IMF का प्रोग्राम हो जाए। IMF प्रोग्राम के बाद ग्रोथ के इक़दाम उठाएंगे। IMF के हवाले से दोस्त ममालिक ने एक मरतबा फिर भाइयों वाला साथ दिया। अपने पाँव पर खड़े होकर कर्जों से जान छुड़ानी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। NA 171 रहीम यार खान में ज़िम्न इंतखाब तमाम 301 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी के ताहिर रशीदुद्दीन 1,16,429 वोट लेकर जीत गए। PTI के हसन मुस्तफ़ा 58,251 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। ज़िम्न इलेक्शन के दौरान टर्न आउट 65 से 70% रहा। कई पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी के वाक़यात भी हुए। कस्बा ज़ाहिर पीर में RO ऑफिस कायम। पुलिस की भारी नफरी तैनात। नशिस्त PTI की मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। मैंने विटनेस किया हुआ है इस चीज को। ये वन-वे ट्रैफिक जो है इनके सर्वर सुनने आए हुए यहाँ पे अपने माली पे तो नजर जुड़ाएं। इन्होंने क्या किया है? वो शख्स जो है सारा दिन मिलते करता रहा कि मेरी बीवी से बात करा दो या मुझे उसका हाल पूछ लेने दो। मैं उस 4 साल की हुक्मरानी की बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी। स्पीकर की कायम करदा खसूसी कमेटी का इजलास। खुर्शीद शाह मुतफ़िका तौर पर चेयरमैन कमेटी मुंतखब। ख्वाजा आसिफ का कमेटी का बाइकआउट। कहा मैं इस कमेटी का मेंबर ही नहीं बनता। ये कोई बात ना हुई। एक तरफ से तनकीद हो। PTI ने 4 साल क्या किया? नवाज शरीफ मिन्नत करता रहा मेरी बीवी बीमार है मेरी बात करवा दें। ये क्या बात हुई? तब सब ठीक था अब सब गलत है। सेनेट इलेक्शन में प्रोडक्शन ऑर्डर पर मैं ऐवान में था। अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मौजूद था। मुझे जनरल फैज का फोन आया। कहा गया कि आपके 3 वोट हैं गिलानी के खिलाफ देने हैं। तब आप लोग नशे में थे। तब आपको सब ठीक लग रहा था। मौलाना फजलुर रहमान ने ख्वाजा आसिफ को बैठने का कह दिया। मौलाना ने अपने खिताब में कहा पार्लियामेंट में PTI के लोगों को गिरफ्तार करना गलत था। PTI की हुकूमत में लॉजेस में हमारे मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया। वो तब भी गलत था और अब ये भी गलत है। मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी पर हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। हमें इदारों के साथ मिल बैठना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान और उमर अयूब की कमेटी का मेंबर बना दिया गया। चेयरमैन खुर्शीद शाह ने कमेटी का इजलास आज दोबारा तलब कर दिया।
हमारे लोगों की गिरफ्तारियों पर सिर्फ माजरत कबूल नहीं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ या वज़ीर दाखिला में से किसी को इस्तीफा देना पड़ेगा। पार्लियामेंट से MNAs को गर्दनों से पकड़कर गिरफ्तार किया गया। बहुत बर्दाश्त हो गया, लाहौर का जलसा हर सूरत करेंगे, चाहे NOC हो या ना हो। PTI के सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ मजम्मत करता हूं, ऐसे वाकयात पार्लियामेंट का कद ऊंचा नहीं करते। पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों की तहकीकात होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने वाकयात की तहकीकात का हुक्म दिया। 27 जुलाई को मुझे घर से निकाल कर गिरफ्तार किया गया था। काश उस वक्त अली जफर मेरी गिरफ्तारी को गलत कहते। ये वो फसल है जो आपने बोई, हम काट रहे हैं। अगर कल जुल्म हुआ तो आज नहीं होना चाहिए। अपने किरदार पर निगाह डालनी चाहिए। किसी को गाली देना कौन सा इनकलाब है? आप सिर्फ तोड़ फोड़ जलाओ घिराव कर सकते हैं, इनकलाब नहीं ला सकते। जमहूरियत का आप हुस्न ही कह सकते हैं कि वो जमात जो पार्लियामान पर लानत भेजती रही है बड़े साल, वो अचानक लानत से तकद्दुस पर आ गए। उन्हें पार्लियामान का तकद्दुस याद आ गया। लेकिन इंसाफ अगर इस मामले पे बालिग नजरी का सबूत दे और धमकियों और बड़कियों से बाहर आ जाए। स्पीकर अयाज सादिक भी ऑपोजिशन के साथ मिलकर इस इशू को बेहतर तरीके से हल करेंगे। स्पीकर के साथ ताउन करते हुए अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल होना अफसोसनाक है। पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों पर स्पीकर ने एक्शन लिया। स्पीकर मामले की तह तक पहुंचेंगे, जिम्मेदारान तक पहुंचा जाएगा। तहरीक इंसाफ भड़के मारने के बजाय स्पीकर के साथ ताउन करे। तहरीक इंसाफ के दौर में पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल हुआ। असेंबली पर लानत भेजने वाले अब तकद्दुस की बात कर रहे हैं। जलसे में इंतहाई बेहुदा जुबान इस्तेमाल की गई। नून लीग रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया महद बुखारी के साथ में गुफ्तगू। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने कहा, 10 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है। IG ने कहा, पार्लियामेंट के अंदर पुलिस सहलकार नहीं आए, बाहर से अराकीन को गिरफ्तार किया। पार्लियामेंट के बाहर से 3 मेंबरान गिरफ्तार हुए। असल मामला 10 मेंबरान का पार्लियामेंट के अंदर से अगवा है। निकाब पोश कौन थे, इसका ताजुन करना विफाकी हुकूमत का काम है। जो संगीन मामला है वो 10 MNAs का अंदर से अगवा है, जो आज तक ये अब क्लियर नहीं हो सका कि अगर इस्लामाबाद पुलिस नहीं थी, फेडरल गवर्नमेंट इंटीरियर मिनिस्ट्री की इजाजत नहीं थी, स्पीकर साहब का अंदर से कंट्रोल खत्म हुआ और बाकायदा पूरे पार्लियामेंट हाउस का कंट्रोल घंटा सवा घंटा अपने हाथ में ले लिया गया, तो वो कौन लोग थे? वो कोई भी लोग हो सकते हैं, किसी एक इदारे का नाम नहीं लेना चाहिए। शरह सूद में कमी के असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 845 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 79,862 पॉइंट्स पर ट्रेड। फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप का इफ्तिताही मैच मारखोड़ ने जीत लिया। मारखोड़ ने पैंथर्स को 160 रन से शिकस्त दी। 348 रन के हदफ के ताक़ुब में पैंथर्स की पूरी टीम 187 रन पर ढेर हो गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। इमाद बट 72 रन बनाकर नुमाया रहे। मारखोड़ के नसीम शाह और आकिफ जावेद ने 3-3 विकेटें हासिल की। शाहनवाज दहानी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पहले खेलते हुए मारखोड़ ने 6 विकेटों के नुकसान पर 347 रन बनाए। कामरान गुलाम की शानदार बैटिंग, सेंचुरी दाग दी। 115 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। अब्दुल समद धुआंधार बैटिंग, 25 गेंदों पर 62 रन बनाए, 6 छक्के भी मारे। इफ्तिखार अहमद की भी 57 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान 45, मोहम्मद फैजान 34, फखर जमान 17 और सलमान आगा 1 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद हसनैन और मुबस्सिर खान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद ईशान और इमाद भट्ट ने 1-1 विकेट ली। अमेरिका में लापरवाह ड्राइवर की गाड़ी की टक्कर से पाकिस्तानी तालिबा शदीद जख्मी, ड्राइवर फरार। दानिया जहीर की हड्डियां फ्रैक्चर। तालिबा के ह्यूस्टन के अस्पताल में आज अहम सर्जरी की जाएगी। जख्मी तालिबा का कहना है, कार सवार ने रुक कर ये तक नहीं देखा कि मैं जिंदा हूं या नहीं। वजीर खारजा इसहाक डार का कहना है, तालिबा खुद को तनहा ना समझे, हुकूमत हर मुमकिन इमदाद फराहम करेगी।
साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर कैमिला हैरिस और जो बाइडन पर तनकीद। कहा जो बाइडन और कैमिला हैरिस की वजह से मसाइल पैदा हुए। बुनियाद परस्त कैमिला हैरिस ने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया। मैंने 10 सितंबर के मुबाहिसे में कामयाबी हासिल की। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। डेमोक्रेटिक सदाती उम्मीदवार कैमिला हैरिस का ट्रंप को एक और मुबाहिसे का चैलेंज। कहा अमरीकी वोटर्स चाहते हैं कि एक और मुबाहिसा हो। डोनाल्ड ट्रंप का कैमिला हैरिस के साथ एक और मुबाहिसे करने से इनकार। यूक्रेन को रूस के अंदर हमले की इजाजत दी तो मगरिब से बराह रास्त जंग होगी। यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की फराहमी से तनाज़े की नौयत तब्दील हो जाएगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान। कहा यूक्रेन को मिसाइल फराहम करने वाले ममालिक बराह रास्त जंग में शामिल हो जाएंगे। रूस अपने दिफा के लिए एटमी हथियार इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएगा। चोरों के खिलाफ तकरीर के दौरान बरतानवी वजीर का अपना परस चोरी हो गया। खातून वजीर ने अपने खिताब में कहा बरतानिया समाज चोरी की वबा की लपेट में है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जवाल का शिकार है। तकरीर के बाद बरतानवी वजीर ने इंकशाफ किया उसका अपना परस भी चोरी हो गया। पुलिस ने मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। जनूबी अफ्रीका की वुमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज खेलेगी। मैचेस 16, 18 और 20 सितंबर को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में होंगे।